हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज चंद्र जौरवाल। थैंक्स फॉर सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था वेट लॉस या वेट गेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और उससे भी इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैट लॉस या वेट लॉस। हमें क्या करना चाहिए। हर इंसान फिट रहना चाहता है, लेकिन उसका बढ़ता हुआ वेट या फैट उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और हमें बैड फील होता है और धीरे धीरे हम इस चीज से फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। तब एक कॉमन मिस्टेक जो ज्यादातर लोग करते हैं वो खाना कम कर देते हैं और फैट को लेना बंद कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हो तो हो सकता है आपका थोड़ा सा वेट या फैट कम हो जाए, लेकिन इसके साथ साथ आपकी बॉडी का मसल लॉस भी होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे बॉडी में वीकनेस आती है और आपके बॉडी के ऑर्गन्स और स्किन पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपका फोकस है वेट लॉस पर तो आपका फोकस होना चाहिए फैट लॉस पर, बिकॉज इससे बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रॉपर वे में होता है और जब हम मिरर को फेस करते हैं तो हमें रियल में चेंज दिखाई देता है बॉडी में और हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। अब आप चाहते हो फैट को लॉस करना, इसके लिए मैं आपको डाइट एंड वर्कआउट प्लान बता सकता हूँ, लेकिन इस बार भी आप फॉलो एंड ड्रॉप वाली मिस्टेक करोगे जो पहले से करते आ रहे हो। मैं चाहता हूँ आप परमानेंट फिट रहें। इसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि हमारा फैट क्यों बढ़ रहा है और इसके सॉल्यूशन का एक बेसिक आइडिया। इससे हमें डाइट एंड वर्कआउट प्लान को फॉलो करने में हेल्प मिलेगी। हमारी बॉडी का फैट बढ़ना किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, इसके लिए मल्टीपल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी फूड एंड ड्रिंक हैबिट, फिजिकल एक्टिविटी, हमारी जेनेटिक हिस्ट्री, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस लेवल हमारा क्या है, स्लो मेटाबॉलिज्म और जैसे कुछ बीमारियां, डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड और भी कुछ ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमारा फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन किसी एक जर्नल और एक मेजर कॉज की बात करें तो हम ये पाएंगे कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी और उससे भी इम्पोर्टेंट हमारी फूड हैबिट की वजह से ही हमारा फैट बढ़ रहा है। बॉडी के किसी भी फंक्शन के लिए हमें एक एनर्जी की नीड होती है और ये एनर्जी हमें डेली खाना खाने से मिलती है। हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने के पीछे एक कैलोरी काउंट होता है, कैलोरी जो कि एनर्जी की एक यूनिट है। हमारी बॉडी फूड से मिलने वाली इसी एनर्जी को ग्लूकोज की फॉर्म में जनरेट करती है और ये ग्लूकोज ब्लड में मिलके हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन तक एनर्जी पहुंचाता है, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है। हमारी बॉडी एक दिन में जितना भी इंटरनली या एक्सटर्नली वर्क करती है उसके लिए एक मिनिमम कैलोरी की नीड होती है। इस कैलोरी को हम मेंटेनेंस कैलोरी कहते हैं। ये मेंटेनेंस कैलोरी मेल और फीमेल के लिए अलग होती है, बट इस मेंटेनेंस कैलोरी को मेंटेन करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो हम उसकी कैलोरी काउंट नहीं करते हैं, अपनी बॉडी को इस मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा कैलोरी देते हैं। मतलब हम ऐसे फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं जिनसे मिलने वाली एनर्जी इस मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा पहुंच जाती है। तो इस एक्स्ट्रा एनर्जी को अगर हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी एक ओवर केयरिंग मदर की तरह काम करती है और इस एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। यही स्टोरेज धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होता है और फैट में कन्वर्ट हो जाता है। मेल और फीमेल के केस में फैट स्टोरेज एरिया अलग हो सकते हैं। एक मेल के केस में फैट स्टोरेज एरिया मेनली उनके स्टोमक एरिया में होता है, जबकि फीमेल के केस में यही स्टोरेज एरिया स्टोमक के साथ साथ उनके थाइज, बटक्स और ट्राइसेप्स जैसे एरियाज में हो सकता है। अब हमें एक बेसिक आइडिया हो चुका है कि हमारी बॉडी में कैलोरी कैसे काम करती है और उसकी वजह से फैट क्यों बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हम इन चीजों को डीप में भी समझ सकते हैं, लेकिन एक बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए, जिससे हमें डाइट एंड वर्कआउट प्लान को फॉलो करने में एक हेल्प मिलेगी। किसी भी फिटनेस जर्नी में एक डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन मैं तो ये कहता हूं कि सारी फिटनेस ही डाइट पर डिपेंड करती है। एक अनहेल्दी फूड आपकी सारी एक्सरसाइज को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगर हमें फैट लॉस करना है तो हमें कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा। कैलोरी डेफिसिट का मतलब ये होता है कि हमें अपनी बॉडी को मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरी देनी होगी, जिससे इंटरनल कैलोरी को प्रॉपर यूटिलाइज करके हमें अपने फैट को बर्न करना होता है और हमारा फैट CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे फूड में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन, फैट, शुगर,
और भी बहुत सारी न्यूट्रिशन। इनमें कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। कार्ब्स दो टाइप के होते हैं, सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब। सिंपल कार्ब्स ऐसे कार्ब्स हैं जो हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमारी बॉडी में स्लो डाइजेस्ट होने की वजह से एक लॉन्ग टाइम तक एनर्जी जनरेट करते हैं, जिससे हम ओवर ईट करने से बचते हैं, और यही फैट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो हमारा फोकस फूड के इन न्यूट्रिशंस पर होना चाहिए, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब, गुड फैट, हाई फाइबर और लो शुगर फूड। यही सबसे इफेक्टिव है हमारे फैट लॉस के लिए। फैट लॉस के प्रोसेस में शुगर, बैड फैट, मैदा, रिफाइंड ऑयल, अल्कोहल, इन चीजों से तो दूर ही रहना चाहिए। एक्सरसाइज करना हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, और हम एक्सरसाइज की हेल्प से अपने फैट को बहुत कम टाइम में फिनिश कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी और इसके साथ साथ रेजिस्टेंट एक्टिविटी भी हमें करनी चाहिए, बिकॉज कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी करने से हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव कैलोरी बर्न होता है, लेकिन जब हम रेजिस्टेंट एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर पैसिव कैलोरी बर्न होता है। तो अगर हमें फैट लॉस को बहुत ही इफेक्टिव बनाना है तो एक हेल्दी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फैट लॉस के कुछ एडवांस लेवल भी होते हैं, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग, कार्ब साइकिलिंग, कीटोजेनिक डाइट और कुछ फैट बर्न सप्लीमेंट्स। सो हम इन चीजों को यूज करके भी अपना फैट लॉस बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। सो आप स्टार्ट कीजिए आपकी फैट लॉस जर्नी, मैं आपके साथ हूं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान भी सजेस्ट कर सकता हूं। सो बने रहिए मेरे साथ, और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है मसल के साथ हम कैसे वेट गेन करें। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।